मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था. So God showed me something very beautiful. He told me that today, ध्यान से सुनिएगा, today God will fix some people's crowns. He will going to fix some people's crowns. वो किसी लोगों के जो क्राउन आपका जो उसने दिया है ना आपका वो हिल गया था उसका जो वापस करने ठीक करने वाला है. And some will receive new crowns. उनसे उनका पुराना ताज लेकर यीशु मसीह हटा के एक नया देने पर है. And others will have new gems added to their crowns. और कुछ लोगों के पास ऑलरेडी एक मुकुट है, उसमें प्रभु आज कुछ नए हीरे जवाहरात लगाने वाला है. It is for you. Trust me, it is for you. प्रभु के किंगडम में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होते. आप यहाँ पर हैं सो इसलिए क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि मैं और आप आज यहाँ पे बैठकर उसके नाम की महिमा करेंगे और उसके वचन को सुनेंगे. ओके, सो दिस मॉर्निंग लेट इट बी अबाउट यू एंड जीसस अलोन. आज की सुबह सिर्फ यीशु मसीह और आपके बारे में हो. भूल जाइएगा कि मैं कैसे वर्ड बांट रहा हूँ. जस्ट नो दैट ही इज टॉकिंग टू यू एंड ही विल बी मिनिस्टरिंग टू यू. आमेन, आमेन. मेरे साथ निकालें 1 Samuel 2nd chapter and 8th verse. इससे पहले we'll go into the word. I would like to share my testimony with you. मैं बहुत कम ऐसा करता हूँ लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बोला so I'll do it. And this verse says he raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap to set them among princes and make them inherit the throne of glory. इसको हिंदी में पढ़ें प्लीज. वह कंगाल को धूलों में से उठाता और Amen. दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता, Yes. ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महायुक्त सिंहासन के अधिकार बनाए. So this is your portion. To set them among princes and make them inherit the throne of glory. ये मेरा और आपका भाग है. ये मेरा और आपका भाग है क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझको चुन करके अलग किया है. क्योंकि लिखा है बुलाए गए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं. एंड आई बिलीव दैट वी आर अमंग द चोजन जनरेशन. आमेन. सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगा बहुत छोटे में. सो आई एम फ्रॉम मेरठ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मेरठ. इट्स अ इंटरनेशनल सिटी. या मेरे को अभी भी याद है जब मैं स्टार्टिंग में चर्च आना शुरू हुआ. सो वी वर विद एन ऑर्गेनाइजेशन. सो वहाँ पे कुछ पास्टर्स बोलते थे कि क्या मेरठ से भी कुछ अच्छी वस्तु निकल सकती है. यीशु मसीह के लिए बोला था क्या नाज़रत से, तो बोलते थे वो लोग. बिकॉज मेरठ के बारे में अगर आपने बहुत सारी तारीफ़ें सुनी होंगी, लाइक इट्स अ सिटी फुल ऑफ रेज. यू नो रिवोल्ट ऑफ 1857 अपने इंडिया का स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ. So I'm from that city, and being born in a Christian family, I never had a relationship with Jesus. मैं एक मसीह परिवार में था लेकिन कभी भी मेरा यीशु मसीह से कोई रिलेशनशिप नहीं था. And I had a very broken life since very childhood. मेरा एक बहुत broken childhood था कि मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है. Because when I was in 3rd grade, I lost my father, and when I lost him, so I had no hope. I used to hate God. मैं प्रभु यीशु मसीह से नफरत करता था कि how can it be कि एक ऐसा परमेश्वर जिसको हम अच्छा बोलते हैं, भला बोलते हैं, and he did this to me. So उस छोटी सी एज से I always had a rage in my heart, anger issues थे. मैं कोई फ्रेंड्स नहीं थे. मैं हमेशा एक अलग जोन में रहता था. एंड 3rd क्लास से और भी चीज़ें होती रही लाइफ में. एंड अमंग दोज थिंग्स आई ऑलवेज यूज टू लिव इन द फियर ऑफ डेथ. हमेशा से एक मेरे अंदर डर था कि कुछ भी, जब परमेश्वर शायद गुस्सा होकर कुछ भी कर सकता है. एंड आई ऑलवेज यूज टू लिव इन दिस फियर कि शायद मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाएगा. और एंड आई रिमेंबर, लाइक आपको इमोशनल नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आप मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, मगर इस बात को ध्यान रखिएगा द हीरो ऑफ द स्टोरी इज जीसस, नॉट मी, नॉट मी,
not me. I'm just sharing my journey. It's all about him. So मैं उस फियर में ऐसा था कि मैं कई बार मेरी मम्मी को साथ में सोता था, छोटा था. सो आई यूज टू कीप माई हैंड ऑन हर चेस्ट. मैं रात में उठ के चेक कर देता था कि सांस चल रही है नहीं चल रही है. इतना ज़्यादा फियर में रहता था मैं. एंड देयर वाज नो होप. आई यूज टू, मेरे साथ कोई खेलता नहीं था बिकॉज मैं शायद बोरिंग होऊंगा उस वक्त. मैं किसी को पसंद नहीं था क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही अजीब सा रहता था, फुल ऑफ एंगर. देन उसी बीच में I had a bad experience with my cousin. He did wrong things to me. He molested me sexually. So एक वो चीज़ मेरे साथ एक और ऐड हो गया मेरे पेन में. एंड आई यूज्ड टू से कि यार ये है क्या, लाइफ क्यों है. एंड फ्रॉम ग्रेड 6 आई वाज सुसाइडल. मुझे ऐसा लगता था कहीं चले जाओ, कुछ कर लो, बिकॉज देयर वाज नो होप. चर्च जाते थे, मेथोडिस्ट चर्च जाते थे, बैठते थे, आ जाते थे. देयर वाज नो रिलेशनशिप विद जीसस. बाइबल में सिर्फ आवर फादर हु आर्ट इन हेवन पढ़ना आता था और एंड का जो बेनेडिक्शन प्रे किया, आ जाते थे. 6th क्लास से आई गॉट इनटू एडिक्शंस. मैंने ग्रेड 6 से सिगरेट पीना शुरू कर दिया बिकॉज मुझे कुछ करना था. कुछ एक चीज़ होती है, आप एक चीज़ों का सहारा लेना शुरू करते हो. सो आई डिड इट. एंड फ्रॉम दैट वेरी यंग एज आई स्टार्टेड स्मोकिंग. मुझे अभी भी याद है, मम्मी चर्च लेके जाती थी, ऑफरिंग के पैसे देती थी और मैं सिर्फ खाली ऐसे हाथ उसमें ऐसे कर देता था. एंड दैट ऑफरिंग के पैसे से मैंने सिगरेट पिया है. आई वॉज दैट बैड. नो फियर ऑफ गॉड बिकॉज मेरे के लिए कोई था ही नहीं ना. देयर वॉज नो गॉड. इट वॉज जस्ट अ मिथ. जो सिर्फ बातें करते हैं. लोगों ने एक तरीका बना लिया अपने आप को सिर्फ पेसिफाई करने के लिए. ओ देयर इज समवन. देयर वॉज नो गॉड फॉर मी एट दैट टाइम. एंड उसी फियर में मैं बढ़ता रहा. एंड व्हेन आई वाज इन ग्रेड 9, मैं क्लास 9th में पहुंचा. सो आई वाज इनटू म्यूजिक फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड. सो 9th क्लास में मेरा एक नए स्कूल में गया क्योंकि पुराने स्कूल से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कई बार बहुत पीटा था. 2 लोगों को नाले में फेंक दिया था. सो मुझे वहाँ से स्कूल चेंज करना पड़ा. हाँ, मेरे को किसी से बात करना पसंद नहीं था. ताकि मेरे को कोई छेड़ दे तो आप मुझे, मतलब वो उसका कुछ ना कुछ होना है. फिर आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कुछ साल पहले देयर वाज अ क्लासमेट नेम्ड यश. उसको मैंने फेसबुक पे ढूंढ के सॉरी बोला क्योंकि रिसेस टाइम में उसने सिर्फ मुझे कुछ छेड़ दिया था एंड मेरा टिफिन गिर गया था. आई स्मैश्ड हिज हेड इनटू द ग्लास विंडो. पूरा खून. एंड मैं ऐसा था, एक करके मैं बैठ जाता था चुपचाप. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कुछ हो रहा है बिकॉज मैं अपना बैग पैक कर लेता था क्योंकि अब मुझे पता है अब घर जाना होगा. आई वॉज दैट साइकिक, लाइक बहुत अजीब सा था मैं. एंड सो नया स्कूल हुआ, 9th क्लास. सो आई वॉज इन टू म्यूजिक. आई एम शेयरिंग माई जर्नी बिकॉज वो जो क्राउन वाली बात है ना, यू विल गेट टू नो हाउ दैट क्राउन कम्स. कैसे वो घूरे पैसे उठा के आपको एक जगह पे बैठाता है. टू सेट देम अमंग प्रिंसेस एंड मेक देम इनहेरिट द थ्रोन ऑफ ग्लोरी. दैट इज योर पोर्शन, दैट इज माई पोर्शन. सो जल्दी से बताना चाहूँगा. सो 9th क्लास आई स्टार्टेड माई म्यूजिक जर्नी. मैंने अपना एक बैंड शुरू किया एंड बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, बाय हिज ग्रेस. एंड मैं ये बोलूँगा क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि हिज ग्रेस इज एवरीथिंग. तो मुझे लगता था कि उसी चीज़ ने था. मेरे साथ 3 और लोग थे. अभी अगर आप उनको ट्रेस करोगे सो दे आर डूइंग गुड इन बॉलीवुड. यशराज म्यूजिक का बहुत जगह जगह काम कर रहे हैं. दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स. दे वर पार्ट ऑफ माई बैंड. आई स्टार्टेड दैट बैंड. सो 9th क्लास से मैंने वो करना शुरू किया. एंड बहुत जल्दी हम लोग को बहुत ज़्यादा फेम एंड रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया. आई रिमेंबर आई ओपन फॉर यूफोरिया बैंड, अगर आपको याद होगा, पलाश सेन एंड दे ऑल. सो मैंने उन लोगों के लिए ओपन किया. तो फिर हम लोग दिल्ली हाट आते थे. आई यूज्ड टू प्ले विद शुभा मुदगल, शान, मोहित चौहान. ये सब लोग आते थे उस वक्त. दे वर नॉट दैट बिग एट दैट टाइम. सो ये सब लाइक बहुत जल्दी उस चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व होने लगे. एंड आई रिमेंबर, यू नो, योर पेन एंड फेम इज अ डेडली कॉम्बिनेशन. अगर आप अपने अंदर से टूटे हुए हो और आपको एक जगह आप
अंदर से हील नहीं हो, लेकिन आप एक जगह पहुंचते हो एंड वहाँ पे आपके लोग इतने तारीफ कर रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं आपके पिक्चर्स। मेरी मम्मी ने अभी भी कटिंग्स रखी हुई है अखबार की, उसमें पिक्चर्स हैं, अगर आप पुरानी पिक्चर्स देखेंगे जाके। सो मैं बोलता हूँ मम्मी इसको फेंक दो, लेकिन उन्होंने रखा हुआ है। सो वो सब चीज़ें होना बहुत जल्दी शुरू हो गया। सो 9th में ऐसा सब होना शुरू हो गया। आपको स्कूल में एक अलग जगह होती थी, आप एवरीबडी हो वो ये हो म्यूजिक गिटार वाले भैया, गिटार वाले भैया। सो ये सब होना शुरू हुआ एंड 9 to 10th में देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग ऑल्सो, क्योंकि हम शोज़ करते थे, उसके बाद बैठते थे, चीज़ें होती थी। एंड 11th क्लास जब आप 10th के बोर्ड्स दे रहे थे, वैन टाइम होता है रिजल्ट आने में, उस टाइम में somebody came to my house, a young pastor who was just saved and he did his Bible college and he came back to city. So वो रोज शाम को आते रहे और मैं उनकी मोपेड देख के घर पे आता ही नहीं था। मुझे जब पता चल जाता है कि अगर वो घर पे आए हुए, मैं आता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता रहा वो यही सब बोलेंगे, चर्च आओ, गॉड लव्स यू, ये पढ़ो, वो करो। सो मैं कभी भी जाता नहीं था, लेकिन मैं देखा यार रेगुलर आते रहते हैं घर पे। सो वन डे आई सेड कि चलो मिल के ख़त्म करते हैं, एंड आई वेंट, आई स्टूड विद हिम एंड बात की हमने। ही इनवाइटेड मी टू अ मीटिंग, टू अ प्रेयर मीटिंग, एक यूथ मीटिंग। ही सेड कि आओ, अच्छा म्यूज़िक होगा। सो मैंने सोचा चलो म्यूज़िक है, चल लेते हैं, सुन लेते हैं क्या होता है, जाते हैं, अच्छा म्यूज़िक है। एंड सो इट वाज 11th क्लास का शुरुआत व्हेन आई वेंट टू दैट मीटिंग एंड आई वाज अबाउट टू गेट इनटू ड्रग्स, पर वो ज़्यादा नहीं हुआ। आई प्रेज गॉड फॉर दैट। एंड सो 11th क्लास की वो मीटिंग थी एंड आई वाज देयर। सो प्रीचिंग हुआ, म्यूज़िक बज रहा था, मैंने खड़े होकर जज कर रहा था। यहाँ पे सी शार्प माइनर लगाते तो अच्छा होता, यहाँ पे बी फ्लैट लगता तो अच्छा होता। सब सुन रहा था, क्योंकि वर्शिप नहीं बताते, बट समथिंग वाज हैपनिंग टू मी। होली स्पिरिट स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंड आई वाज फीलिंग कि कुछ तो हो रहा है। एंड दैट डे there was an altar call after this word, and they said if you want to give your life to Jesus, this is the opportunity. And मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्यों खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ। It was Holy Spirit. And that day I remember I did a small prayer. I said, Lord, if you are real, I want you to heal my mother, because उनको heart problem होना शुरू हो गया था। And there were some nights जब हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे रात में, कभी भी उनको पैनिक अटैक्स होते थे, एंड मैं और मेरी सिस्टर ही होते थे, कोई नहीं होता था। सो मैं घर सड़कों पे जाके किसी को रोकता था, कभी कभी पड़ोस लोगों को उठाता था कि प्लीज़ उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। सो वो ट्रॉमा, वो सब चीज़ें मेरे अंदर थी। सो आई स्टूड देयर एंड आई प्रेड, गॉड इफ़ यू आर रियल प्लीज़ हील माई मदर। एंड वो प्रे करके हो गया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो दिन है और आज का दिन है, मम्मी को कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड आई प्रेज गॉड फॉर इट, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन गॉड स्टार्टेड चेंजिंग माय लाइफ। सो मैं चर्च जाना शुरू किया, बट स्टिल आई वाज डूइंग अ डुअल लाइफ। मैं ये नहीं बोल रहा था कि अगर आप म्यूज़िक या कोई भी प्रोफेशन कुछ भी करते हैं, सो दैट्स रॉन्ग। यू कैन प्रेज गॉड इन दैट फील्ड ऑल्सो, बट वो मेरे लिए इट वॉज इन द राइट सोर्स, बिकॉज मेरा वहाँ पे जो लोग थे, जगह थी, वो मेरे लिए सही नहीं थे। दे वर नॉट द राइट पीपल। दैट थिंग वॉज द स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए एक ऐसा जगह थी, मैं जाके अपने आप को अच्छा फील करता था। लेकिन हर जगह पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड सर्कल, यू आर प्रेजिंग गॉड, नथिंग लाइक इट, राइट। बट मेरा उस जगह से एक अलग चीज़ थी। सो मैं अभी भी चर्च जा रहा था, दे स्टार्टेड आस्किंग मी टू प्ले इन चर्च। मैंने गिटार बजाना शुरू किया, आई स्टार्टेड माई जर्नी, बट आई वॉज स्टिल द पार्ट ऑफ दैट लाइफ। मैं अभी भी स्मोकिंग कर रहा था एंड चीज़ों में इन्वॉल्व था। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, बट देयर वाज वन डे व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे छोड़ना है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने डिसाइड किया, उसके अगले दिन से मुझे कभी सिगरेट पीने का मन नहीं किया। People go into so many plans, they do so many things, but it was God's grace, एकदम कभी उसके बाद मन ही नहीं किया।
अभी तो अगर मेरे को आ जाता धुआं तो मेरे को खांसी शुरू हो जाती है. So I think वो अंदर कुछ सिस्टम हो गया है ऐसा. So I decided कि God, you have given me this one thing, that is music. जैसा भी है इतना आई थिंक उतना प्रो टाइप नहीं है, लेकिन जो भी है आई वांट टू गिव दिस टू यू. दिस इज माय गिफ्ट टू यू. दिस इज माय डेडिकेशन टू यू. आई वांट टू गिव दिस पार्ट ऑफ मी टू यू. एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अब से आई बी जस्ट डूइंग इट फॉर जीसस. मैं फिर से बोलना चाहूँगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू डू इट, बट इफ यू आर प्रेजिंग गॉड एक अलग चीज़ है. क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे टेस्टिमनीज हम सुनते हैं, they are in the world but not of the world, and they are praising God. So that's a different story. So मेरे को ये conviction था Holy Spirit said that I have to do this, and I did that. And it was tough. मैं 12th class में था तब, and Valentine's Day पे एक हम लोग का शो था एक मॉल के अंदर. And so मैं सोच के गया था घर से that this will be my last performance. And मैंने अपने बैंड मेंबर्स को नहीं बताया था, मैं बताने वाला था उसके बाद. एंड वी परफॉर्म्ड, वो बहुत अच्छा हुआ. एंड वहाँ पर HMV रिकॉर्ड्स, अगर आपको मालूम है, जैसे टी सीरीज में बहुत सारे म्यूज़िक लेबल होते हैं, पहले एक HMV रिकॉर्ड्स करके होता था, हिज मास्टर्स वॉइस उसको टाइटल होता था. एंड अगर आपने देखा होगा एक ग्रामोफोन के साथ एक डॉग बैठा है, एक सिंबल होता है म्यूज़िक, दैट इज HMV. सो वो रिकॉर्ड लेवल के लोग वहाँ पे थे. दे हर्ड अस एंड दे ऑफर्ड अस कि हम लोग एक न्यू एल्बम कर रहे हैं एंड हम लोग न्यू बैंड्स को प्रमोट करते हैं, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. पर मैं तो घर से सोच के गया था दिस इज माई लास्ट परफॉर्मेंस. एंड इट वॉज टेम्पटिंग कि ओके हमें टी सीरीज नोएडा में आके रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा एंड जो भी होगा. सो बट आई डिसाइडेड एंड आई सेड आई वोंट बी पार्ट ऑफ इट. मेरे सारे बैंड मेम्बर्स ने मुझसे बहुत लड़ाई करी, उनके पेरेंट्स ने लड़ाई करी, क्योंकि उनका कहना था यार लाइक मैं हट जाऊंगा तो बैंड विल नॉट बी फंक्शनल. बट आई टुक दैट डिसीजन. आई सेड लॉर्ड दिस इज माय ऑफरिंग टू यू. एंड फ्रॉम दैट वेरी डे आई नेवर वेंट बैक. एंड वो सब लोग अभी भी कनेक्टेड हैं. I don't want to go into details when आप सब जाके सर्च करोगे उनको, या पर्सनली दिखा दूंगा आपको. So they are still in contact and they ask me to pray for them. They ask कि यार I know we are doing, but जो तू कर रहा है that is different and that is helping us also. And from that very day, God has took me from that small city. I was 18 years old when I came to Noida and we started a church. I was 18 years old. I just came for the ministry, not for a job, nothing else. I just came. I left my home. I left my mother and my younger sister, like not abandoned them, but I left that place and I came to Noida. And from that very day, I'm just serving Jesus. And trust me, there is nothing else than serving Him. By all of that you have, जो भी आपके अंदर है ना, जब आप उसको प्यार करते हैं, सब आपसे वो प्यार करता है. Right? Whatever you have in you, whatever you have in you, just give Him, just offer Him, and He will take care of everything. He raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap to set them among princes and make them inherit the throne of glory. So when we'll be receiving this word, आज अपने लिए प्रे कीजिए. Let's just close our eyes and just ask Him, Lord, I know that you have called me and the one who has called me is faithful. Say it, the one who has called me is faithful. The one who has called me is faithful. मेरा बुलाने वाला सच्चा है. मेरा बुलाने वाला सच्चा है. मेरा बुलाने वाला सच्चा है. Amen, amen, amen. So this is my story. And the word which I want to share today is this only, कि जिसने आपको बुलाया है ना, वो सच्चा है. Last year, this verse has sustained me.
whenever you feel low, whenever you feel there is no hope, there is nothing in my life, there is someone who has called you and he is faithful. सब छोड़ सकते हैं. He will never leave you. I know there will be things which I'll say, you'll find it very basic. But today God is taking you to basics. Because you want to build a foundation. He will be doing something new. Be ready, be ready, be ready for a new crown. Be ready to receive new gems. Be ready, He'll be fixing your crown this morning. Amen, amen. मेरे साथ निकालें 1 Thessalonians 5, chapter 5, verse 9. मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. हिंदी? फर्स्ट थेसलोनियों Yeah, 5:9 में लिखा है, yeah. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु Yeah, okay, यहीं पे रुक जाते हैं. किसके लिए नहीं बुलाया? क्रोध के लिए. ऐसे नहीं है कि गॉड नीडेड सम पंचिंग बैग, तो उन्होंने बोला चलो इनको मैं बना लेता हूँ, इन पे अपना गुस्सा निकालता रहूंगा. नो, ही लव्स यू. ही इज अ लविंग फादर. व्हेन आई से अ लविंग फादर, ही इज अ किंग एंड अ फादर. है ना? ही इज अ किंग एंड फादर. वो राजा भी है, वो राजाओं का राजा भी है और आपका पिता भी है. Amen. So it says, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के थ्रू उसने आपको बुलाया है, उद्धार दिया है. इसलिए बुलाया है ताकि आपको यहां से उठा के यहां पहुंचा सके. There is the will of our Father. वो हमको ग्लोरी में देखना चाहता है. वो हमें प्रॉस्पेरिटी में देखना चाहता है. He delights in our prosperity. He takes pleasure in our prosperity. He takes pleasure when you are happy, when you are joyful. उसको अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जब मेरे को जानते हैं, वो जब खुश होते हैं, प्यार करते हैं उसको और एक नए लेवल पे जाते हैं. Amen? Amen? इसी की 23rd and 24th verse पढ़ेंगे. Same chapter. So I'll be reading more verses because जो वचन काम करता है तो शायद मेरे शब्द नहीं कर पाएंगे. I'll be using some of my words and more scripture and we'll learn today. Yeah. 23rd and 24th. शांति का स्रोत परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे. क्या लिखा है यहाँ पे? Now may the God of peace himself. फिर से इसको थोड़ा जोर से हिंदी में पढ़ेंगे. Yes. शांति का स्रोत परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र कैसे? करे. स्वयं. मेरे पीछे बोलिए स्वयं. By himself. By himself. है ना? यहाँ पे आके रेस्ट मिल जाता है because okay, he has called me and he will sanctify me and he will preserve me and he will make me blameless. So मुझे क्या करना है? फिर तो कुछ काम ही नहीं बचा. Yay, छुट्टी. I have to just rest in him. What you have to do, just obtain that peace. Just position yourself, align yourself and keep yourself in his presence. That's it. यहाँ लिखा हुआ है, Now may the God of peace himself sanctify you completely. पूरी तरह से. वो जो काम करता है उसमें से कुछ भी रहता नहीं है. And may your whole spirit, soul and body be preserved blameless. क्या चीज? Spirit, soul and body. कुछ बचा? नहीं. He will take care of your spirit, your soul. आपके प्राण की रक्षा करेगा. And your body will be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful and he also will do it. This is your portion this morning, right? I know there's so many young people, like we always are troubled कि कैसे होगा, कैसे चीजें होंगी. But if you'll align yourself with this word today, you will just excel. Because आपके लिए नीचे जाने का ऑप्शन है ही नहीं. है ही नहीं. मेरा स्वर्गीय पिता आसमान में बैठा है. That is my portion. He who sits in heaven laughs. So there is no option for sorrow in my life because my creator, my father, he is sitting there and is laughing at my enemies. Enemies सुनते ही शायद लोग नहीं,
बहुत सारी चीज़ें जो आपको हटाने की कोशिश करती हैं, दैट इज योर पोर्शन, राइट। सो उसने क्या बोला है कि आपके स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को प्रिजर्व करेगा। ही विल मेक इट ब्लेमलेस, है ना। कोई भी अपने अंदर ब्लेम लेके मत रखिएगा, बिकॉज सेटन का पुराना गेम है, दिस इज हिज ओल्ड ट्रिक कि इनको गिल्ट में रखो, फिर जाएंगे ही नहीं कहीं पे भी। एकदम से मुझे एक, जैसे मैंने बोला, एक इमेज याद आई, इफ यू हैव सीन इट। एक घोड़ा खड़ा है और एक कुर्सी से उसको बांधा हुआ है, एक उससे भी हल्की वाली चेयर, यही मान लेते हैं। एक हॉर्स खड़ा है, रस्सी बंधी है और चेयर से बांधा हुआ है इसको। क्या लगता है वो चेयर को लेके भाग सकता है या नहीं भाग सकता? हॉर्स पावर, है ना। अपनी कार्स को हम ऐसे हॉर्स पावर, बट उसके दिमाग में क्या है, वो मैं रस्सी से बना हूं। दैट्स व्हाट एनिमी डज। कुछ है तुम्हारे अंदर ही कमी है, बिकॉज सुनता है हर एक चीज। रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे घर में कुछ होता है, आप चीजों हम लोग ब्लेम ही करते हैं अपने, मेरी वजह से, समथिंग इज रॉन्ग इन मी, समथिंग इज रॉन्ग इन मी। बट वचन कह रहा है दैट नाउ मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ sanctify you completely, and may your whole spirit and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. And we know that He is coming soon. If you are following our dear prophet's teaching, He's coming soon. So, आप सोचिए, वो तो आपके लिए रेडी होके आ रहा है और आप अपने में से जूझ रहे हैं। He'll come and see what क्या हो रहा है, right? He's coming to take the blameless pride, जिसके अंदर कोई दाग जोरी नहीं है, कोई ब्लेमिश नहीं है ना। एकदम कोरियन स्किन है, ग्लास स्किन, राइट। ऐसी ब्राइड को लेना है, बिकॉज ऑफ हिज ब्लड, बिकॉज ही हैज डन इट, दैट इज आवर पोर्शन, राइट। यू नो ही हैज कवर्ड इस। आप विश्वास करते हैं? आई नो, फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बेसिक चीज़ें, बट इफ यू विल रिमाइंड दिस टुडे, यू विल बी अ जायंट स्लेयर। क्योंकि दाऊद के पास कुछ नहीं था, उसको सिर्फ मालूम था मैंने भालू को भी मारा है, शेर को भी मारा है, ये गोलायत है बस। सो इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर गॉड, यू कैन डू इट। देयर विल बी नथिंग, देयर विल बी नथिंग, राइट। ही हैज कवर्ड यू। आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? दैट ही इज द लवर ऑफ योर सोल। सी, कभी कभी क्या होता है, स्पिरिट हमें पता है, वो होली स्पिरिट है, मेरा स्पिरिट अच्छा है, माई स्पिरिट इज विद गॉड, आई एम वेरी जॉयफुल इन माई स्पिरिट। बॉडी भी अच्छी है मेरे मैं अपना काम कर पाता हूँ, मैं सब कर पाता हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। बट प्रॉब्लम आती है सोल के साथ। वो मेरा दिल ना कभी कभी बैठ जाता है, सुना यार, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दिल बैठा हुआ लग रहा है, आज मौसम भी अच्छा नहीं है और मेरा दिल भी अच्छा नहीं है। होता है किसी के साथ, या मैं ही हूँ ऐसा? यस, गुड, ओके, राइट। सो द बाइबल सेज ही इज द लवर ऑफ योर सोल, एंड व्हाट वी डू समटाइम्स, व्हाट वी डज, कि हम लोग, स्पिरिट अच्छी है, हमारी बॉडी भी अच्छी है, लेकिन अपने आप को ना कभी कभी हम लोग सोल में प्यार नहीं कर पाते। बाइबल बताती है लव अदर्स लाइक यू लव योरसेल्फ, है ना। So if you don't love yourself, you cannot love others. अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और को भी प्यार नहीं कर पाएंगे। So first thing is God, उसने क्या बोला है? As you love yourself. So first step है, आपको अपने प्यार करना जरूरी है। See, we have a misconception, okay यार, मेरे अंदर एक चीज है कि ये खराब है, बट सोल खराब है, राइट। हम लोग सुनते हैं हमेशा, योर बॉडी, योर फ्लैश, योर सोल ऑलवेज फाइट्स विद योर स्पिरिट, करेक्ट करेक्ट। पर यहां पे लिख रहा है कि यीशु मसीह आपकी सोल से प्यार करता है। ही लव्स द वर्स्ट थिंग्स इन यू। जो आपको लगता है ना कि यार मेरा तो गुस्सा बहुत खराब है, ही कैन टेक दैट एंगर एंड टर्न इट इनटू ज़ील फॉर हिमसेल्फ। पॉल के बारे में लिखा है, ही वॉज जेलस, मारता था लोगों को, लेडीज को बाल पकड़ के निकाल के मारता था। ही वॉज जेलस, गुस्सा था अंदर, उसके अंदर रेज थी, वो करना चाहता था कुछ। एंड गॉड टुक दैट पैशन एंड टर्न इट
फॉर हिमसेल्फ. फिर उसने उस बोल्डनेस, उस एंगर से ऐसे ऐसे लेटर्स लिखे हैं ना चर्चेस को कि मन करता है ओके okay, बंद ही कर देते हैं. गॉड कैन टेक द वर्स्ट इन यू एंड कैन यूज इट फॉर हिमसेल्फ. सो स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ बिकॉज गॉड लव्स यू. Stop hating your soul because God loves your soul. He loves your soul like anything. He loves your soul. So, और He's perfecting it, right? मेरा पार्ट क्या है? Like देखिए, एक ना बॉडी ऑफ क्राइस्ट में इम्बैलेंस है. Some of them they say कि हमें सब कुछ करना है. ओ मेरी फास्टिंग इतनी, मेरा सब कुछ इतना, मुझे इतना करना है, तभी जाके शायद मैं आई कैन अर्न गॉड्स ग्रेस, हिज फेवर. और एक सेक्ट है जो लोग कहते हैं अब तो सब कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज फिनिश्ड ओवर द क्रॉस, बैठो नथिंग, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है. नो, देयर इज अ बैलेंस. ही हैज कंप्लीटेड इट बट देयर इज अ पार्ट ऑफ यू दैट शुड बी अलाइंड. अभी प्रॉफिट शाजू ही सेड कि आई डोंट बिलीव इन कि one time, like if you are saved one time, you can be saved forever. नहीं, you can lose your salvation. अगर मैं इस वक्त जाके एक सैटेनिक चर्च में जाके अपनी सोल को कर दूं, सब चीज़ें कर दूं, so क्या मैं जाऊंगा? salvation रहेगा? नहीं रहेगा. So I can denounce my salvation. So I can lose my salvation by certain works. So what you have to do is the balance. That is living in the finished work of Christ and keep pursuing His purity, His holiness and His righteousness. वो मेरा पार्ट है. ऐसे समझते हैं. Okay, we are in a race. Okay, we have to complete our race. उस प्राइज के लिए हम दौड़ रहे हैं. एंड मान लेते हैं कि मैं और आप एक कार है, ठीक है, मारुति 800. But you have to run for F1 race. So God, you and I were somewhere in the garage, पड़े हुए थे कोने में, खराब. So यीशु मसीह आया, उसने बोला ये मुझे चाहिए. He paid the price and brought you home. Okay? Paid the price, brought you home. अभी आप क्या हो? मारुति? सोच से बोलिए क्या हो? अच्छा क्या थे? ठीक है, अभी ठीक है. मारुति 800. Okay? So फनी एग्जाम्पल पता नहीं मैं क्यों दे रहा हूँ, बस अभी आ रहा है तो मैं दे रहा हूँ. सो ही हैज ब्रॉट यू इन हिज हाउस, इन हिज होम. ठीक है, उसने आपको V12 इंजन दे दिया. बेस्ट होता है. V8 के बाद अभी नया V12 आ गया, बेस्ट इंजन, अमेजिंग इंजन. अब क्या वो V12 इंजन मारुति में चलेगा? सो व्हाट ही हैज टू डू? मॉडिफाई, है ना. He has given you V12 engine. He has given you His heart. एक कार का हार्ट इंजन होता है, right? He has given you salvation, His blood. Everything is given to you, which is required you to be that F1 specialist car. ठीक है, वो आपका पोर्शन है. He has brought you in His house. Now you have to allow Him to do those modifications. लिखा है ना, you are a work in progress. है ना, अंश दर अंश करके बदल रहा है उसको. जब वो जल्दी में नहीं, हम जल्दी में. He works patiently with you because He knows you are His creation. कभी आपने कुम्हार को देखा है? Have you seen potter? How he works? ऐसे बर्तन बनाता है. And there comes a time जब उसको चोट करना होता है उस पर शेप देने के लिए. And what he does, उस शेप देने के लिए एक अंदर हाथ लगाता है and मारता है. That's how our Father works. हमें बाहर से दिख रहा होता है मारा जा रहा है. He's shaping me. But can you see that hand which is supporting you from inside? Let Him do it. Let Him do this morning. उसको आज की सुबह अपने अंदर काम करने दीजिए. बोलिए Lord, I am available. Yes, my Master, I trust you. अगर आप मुझे ठोक कर पीट कर सही कर रहे हैं, I trust you. So मारुति 800 के लिए मॉडिफिकेशन जरूरी है. He loves it. सो उसको उसके डोर्स भी चेंज करने होंगे. इफ़ यू से नहीं मुझे तो ये डोर पसंद है, नहीं यही पे चलाओ. सो व्हाट विल हैपन, आप उसी लैप में घूमते रहोगे, क्योंकि आपको भागना है 300 की स्पीड पे, मगर आपके चीज़ें इतनी हैवी है, बोनट में बूट में इतना सामान पड़ा हुआ है, वो हटाना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई ही लव्स योर सोल. ही इज ओके.
क्योंकि रेकलेस लव है ना, रेकलेस लव परवाह नहीं करता, बेपरवाह प्यार है उसका, उसको इस बात से परवाह नहीं पड़ती जब तक आप उसके अंदर सरेंडर में। इफ़ यू आर सेइंग कि मेरे तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता रहूँगा, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दिस ऑल इज एप्लीकेबल इफ यू आर अलाइन विद हिम इन हिज विल, यू आर डूइंग हिज विल, यू आर विद हिम, यू आर एट अ प्लेस ऑफ सरेंडर। आपने बोल दिया है प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, आप कर दीजिए, देन इट्स ओके, वाटर प्लीज। या सो लेट्स रीड आइज़ाया 53 वर्स 10, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं उसको वर्ड से बैक ना करूँ। सो यस। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी से उसको रोगी कर दिया। ठीक है, ओके हम इसको स्टेप से पढ़ते हैं, सॉरी। येट इट प्लीज द लॉर्ड टू ब्रूज हिम, यीशु मसीह को अच्छा लगा कि उसको परमेश्वर को अच्छा लगा कि यीशु मसीह को क्या वर्ड यूज किया, कुचले, ओके, उसको कुचले। एंड सेकंड क्या है, रोगी कर दिया। उसको रोगी कर दे। ही हैज पुट हिम टू ग्रीफ, किसके लिए, बोलिए किसके लिए, फॉर मी, से इट फॉर मी, दिस हैज हैपेंड फॉर मी, ओके जी आगे। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना अंश देखने पाएगा। या वह बहुत दिन जीवित रहेगा, या उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। या and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. So what he did, उसने आपके बीमारी के लिए, आपके गुनाहों के लिए अपनी बॉडी पर जख्म लिए। एंड when you make his soul an offering, और आपकी सोल के लिए अपनी सोल को ऑफर किया। So that's how your soul becomes perfect in him. When you align yourself with Jesus, इस तरह से उसने he has taken care of everything, taken care of everything। वो जो उसका हाथ से लहू बहा, हर चीज उसने आपके लिए हील किया है। He has healed your body, your soul, your mind, your heart, everything. You have to just be aligned with him. You have to just be in his presence. Okay. जल्दी से मेरे साथ पढ़ेंगे Hebrews chapter 10 verse 11 to 23। So यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, on the cross he took our sicknesses and pain upon his body। सुनिए, on the cross he took our sicknesses and pain upon his body, but our sins he took upon his soul, and his body brought us physical healing, but our sins came upon his soul। उसने अपने प्राण पर लेके हमको हील किया। Yes, let's read Hebrew chapter 10 verse 11 से। हिंदी में पढ़ सकते हैं please? क्योंकि वो कहता है, यह नई वाचा है जो मैं उस दिन अपने लोगों के साथ बांधूंगा। Hebrews 10 okay। और हर एक याजक जो Yeah। खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों और कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। ठीक है, वहाँ पे इस पुराने टाइम में priest used to offer sins offering on the behalf of people। पर यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। Okay, but this man, बोलिए this man, Jesus, this man, Jesus, उसने क्या किया? Yeah, but this man after he had offered one sacrifice, अब ना आपको अपने लिए कोई sacrifice करने की जरूरत नहीं। You have to give the sacrifice of thanksgiving, your offerings, but पाप के लिए अब आपको कोई sacrifice करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो मैं तो अभी तक जा चुका होता, because अभी he has redeemed me। अब मेरे पापों के लिए उसने एक ही बार once and for all, lifetime plan है, राइट, एंड इटर्निटी वाला प्लान है, इटर्नल प्लान है। दैट्स है ना, यहाँ पे लिखा है, बट दिस मैन आफ्टर ही हैड ऑफर्ड वन सैक्रिफाइस फॉर सिंस फॉरएवर। सिन नहीं लिखा है,
sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. आप बैठते कब हो? Why is he sitting? Because he has done everything. अब उसको मालूम पता है कि वो मुझे खड़े होकर कुछ करना नहीं है. So that's why he is sitting at the right hand of God. By fulfilling everything for you and me. You have an advocate. आपको मालूम है आपके पास एक पर्सनल एडवोकेट है ना? लोग बोलते हैं ना मूवी में, स्पीक टू माई लॉयर, है ना? आई वोंट स्पीक एनीथिंग, स्पीक टू माई लॉयर. सो यू हैव एन एडवोकेट जो आपके लिए खड़ा रहता है. सेटन आता है एक लंबी सी लिस्ट लेके, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, एंड ही जस्ट स्टैंड्स देयर. इट इज डन, इट इज फिनिश्ड. वो आके बहुत सारी बातें आपके लिए बोलता है. सेड ओके, he's covered, he's covered, I have taken care of him. You have an advocate जो आपके लिए प्रार्थना करता है ना? मेरे को बहुत टाइम तक ये चीज़ बहुत ट्रबल करती रही. जो जोब की वो वर्ड्स कि when it says कि परमेश्वर के भवन में सब लोग his sons gathered and Satan came, है ना? क्योंकि देखिए ये मैं प्रॉफिट इमैनुअल की टीचिंग से लेके इंस्पायर होके उनका कोट कर रहा हूँ. दैट इज ही सेड कि लूसीफर को जब बनाया गया था ही वाज सन, राइट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात में सुबिन? ठीक है ना? थोड़ा मैं स्माइल कर सकता जस्ट जोकिंग, है ना? ठीक है, उसका सो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आ गया. आफ्टर बीइंग फॉलन उसको धक्का देके भगाया गया. बट ही न्यू कि सन्स की मीटिंग हो रही है. कह रहा है मैं टहलता टहलता कहीं से आ गया. लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है मैं इधर उधर टहलता हुआ अभी आ गया हूँ. सो सोचिए, द वर्स्ट पर्सन अगर वो इस कॉन्फिडेंस के साथ आ सकता है कि मैं सन हूँ, सो मैं और आप कहीं ऊपर है. उसके लिए तो माफी भी नहीं है. आपके लिए तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, सब छोड़ के खुद आ गया. So how confident you should be. आप कितने कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसकी प्रेजेंस में जाने के लिए. लिखा हुआ है कि अनुग्रह के सिंहासन पर आओ हम चलें. Why is you have the grace and that grace takes you to the glory. आपका फाइनल डेस्टिनेशन ग्रेस नहीं है. मेरा है, मेरी like my wife's name is Grace. But that grace enables me to go to glory, right? His grace enables us to go to his glory, है ना? So Satan आके उस जगह पे बैठ गया, देख रहा है वो सब चीज़ें. So I always had a question. पहली चीज़ तो प्रॉफिट इमैनुअल ने वो चीज़ क्लियर करी, सो कि वो उस कॉन्फिडेंस से वहाँ पर आ पाया. इसलिए शायद वो अलाउ भी किया गया था, वरना तो यू नो गॉड्स रेथ. सो ही वॉज अलाउड कि हाँ ठीक है, एंड ही स्पोक टू गॉड. एंड मेरे पास हमेशा एक क्वेश्चन था कि वो कि आपकी प्रेजेंस में कैसे आ सकता है, क्योंकि उसको उस वक्त लीनियस दे दी गई. सोचिए हमारे लिए कितना ज़्यादा ग्रेस है. कैन यू रिलेट? क्या आप समझ पा रहे हैं? कंपैरिजन समझ पा रहे हैं? मैं एक वर्स्ट की बात कर रहा हूँ एंड आपकी बात कर रहा हूँ जो कि उसकी खुद हो. सो आपके लिए कितना ज़्यादा एक्सेस है, आपके पास कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए. कैसे हर सुबह आपकी फीलिंग्स आपका दिन डिसाइड करेंगी. नहीं, टेक दैट कंट्रोल. सो के उठिए, अगर आपको खराब फील कर रहा हो तो क्या करेंगे? नहीं, दोबारा सो जाइए. हाँ, फिर दोबारा उठिए, फिर से. अभी क्या फील हो रहा है? नहीं, मैं फिर से लेटूंगा. आई कम बैक. जब तक मैं इस कॉन्फिडेंस से नहीं उठूंगा ना दैट आई एम हिज सन, आई एम हिज डॉटर, मैं तब तक अपने आप को शांति, मैं अपनी सोल को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं ले दूंगा. मैं डिसाइड करूंगा मेरा दिन कैसा होगा, बिकॉज आई एम हिज चाइल्ड. क्योंकि उसने बोला है कि उसके राइचियस लोगों को किसी बात की कमी नहीं होगी. मैं उस कॉन्फिडेंस में जीऊंगा. दिस इज माई पोर्शन. सो ये वो उसी कॉन्फिडेंस से उस जगह पे आ गया. ओके, आई एम, हाँ जी बताइए क्या चल रहा है, बात हो रही है. आई वॉज ऑलवेज ट्रबल्ड कि जजमेंट डे पे वो क्यों होगा वहाँ पे, है ना? सो होली स्पिरिट टोल्ड मी, व्हेन यू गो टू अ कोर्ट, आपने कोर्ट ड्रामास देखे होंगे,
आई प्रे कि आपको कभी कोर्ट ना जाना पड़े। आई एम जस्ट सेइंग, आपने कोर्ट ड्रामास देखे होंगे, राइट? सो वहाँ पे क्या कौन कौन होता है? जज होता है एंड जूरी होती है, राइट? एक ऑपोजिशन में होता है, एक साथ में होता है, राइट? आप खड़े हो, मैं मान लेता हूँ मैं खड़ा हूँ उस बॉक्स के अंदर, बात हो रही है। सो इफ जीसस इज माई एडवोकेट, दैट इज ट्रू, 100% फिक्स्ड है, वो बदलेगा नहीं, है ना? तो अगर यीशु मसीह एडवोकेट है और उसको मेरे लिए कुछ लड़ना है, सो कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए भी होना चाहिए ना, सिर्फ उसको इसलिए रखा गया है। Satan is just to bring his case and so that he can be defeated again. एक बार फिर से उसका मजाक बनाया जा सके, एक बार फिर से वो जो फाइल आपके लिए क्या है उसको ऐसे फाड़ के उसको फेंका जाए। That's his role, बस इतना ही है। You have an advocate। यहाँ पे लिखा हुआ है 10th verse में that he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, है ना? And from that time waiting till his enemies are made his footstool। ये मेरे और आपके दुश्मनों का भाग है, ये यीशु मसीह ने डिसाइड किया हुआ है। आपको मालूम है यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, हिज एनिमीज आर मेड हिज फुटस्टूल। फुटस्टूल, अगर आप पुराने जमाने देखेंगे, जो राजा लोग बैठते थे उनके पास एक पैर के पास एक फुटस्टूल होता था ताकि रेस्ट कर सके पैर, है ना? हम लोग हमेशा जिंदगी में चाहते हैं हम दुनिया से आगे रहें, है ना? दुनिया से ऊपर रहें, हम आई वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? किसी की डिजायर है ऐसी? नहीं है, मेरी तो है भाई, है ना? सो उसका सिर्फ एक तरीका है, यू नो, मेरी दैट लेडी विद एन एलेबेस्टर जार, उसको रूम में अच्छी जगह नहीं मिली थी, किसी ने ऑफर नहीं किया। सो व्हाट शी डिड, वो जाके उसके पैरों के पास बैठ गई। सो इन द realm, if you'll see, she is at the higher place than those who are sitting on chairs। क्यों? क्यों? यीशु मसीह के पैर है, ओके मान लेते हैं, दिस इज अर्थ, ठीक है? ये यीशु मसीह के पैर है, ये मैं हूँ, चलो ये सॉरी ये मैं हूँ, ओके? आई वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। कहाँ क्या करूँ? मेहनत करूँ, चीज़ें करूँ, या मैं सिर्फ उसके पैरों पे जाके बैठ जाऊँ जो कि ऑलरेडी उस अर्थ के ऊपर है। यूल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड just by being at his foot, because earth is his footstool। आपको क्रेव करने के लिए मैं कुछ अपने आप को ऑपरेशन चीज़ों से परेशान करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू जस्ट सिट एट हिज फीट, यू विल बी एट द टॉप इन योर ऑफिस, आपका बिजनेस टॉप पर होगा इफ यू विल बी सरेंडरिंग एवरीथिंग टू जीसस एंड जस्ट बाय सिटिंग एट हिज फीट, क्योंकि अर्थ उसका फुटस्टूल है एंड दैट इज योर पोर्शन। क्योंकि एडम को बनाया गया था रेन करने के लिए, रूल करने के लिए इस धरती पर, एंड गॉड माई जीसस हैज रिस्टोर्ड इट एंड दैट इज माई पोर्शन, राइट? एंड सो व्हाट यू हैव टू डू, सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मेरे को स्पिरिट बता रहा था, आई वाज जस्ट राइटिंग, सी द मोमेंट यू डू समथिंग रॉन्ग। मेरे को जॉयस मायर की बहुत पुरानी एक चीज़ याद है, शी यूज्ड टू कोट, बाय द ब्लड ऑफ जीसस आई एम नॉट सिनर एनीमोर, I am the righteous who makes mistakes। अब मैं पापी नहीं हूं, मेरा टाइटल अब पापी नहीं है। I am righteous by his blood, not by my works, but by his righteousness। And पता है मजे की बात क्या है? The thing which delights me the most, God calls you his righteousness। आपको बोल रहे हैं, और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप से, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, कह रहे यू आर माई राइचियसनेस। इमेजिन वो क्या सोचता है आपके बारे में, हाउ प्रेशियस यू आर, हाउ प्रेशियस यू आर। अगर आज जितने रूम में बैठे हैं ना, अगर हम इस बात को समझ जाए, सो यू विल बी द वर्ल्ड चेंजर, बिकॉज आप जो कैरी करोगे आप लोगों तक लेके जाओगे, राइट? सो जस्ट नो दिस फॉर योर सेल्फ दैट यू आर हिज राइचियसनेस, ही हैज कॉल्ड यू बाय योर नेम। मैंने लिखा है, द मोमेंट यू डू समथिंग रॉन्ग, टेक ओनरशिप। सबसे पहली चीज, गो इन हिज प्रेजेंस, टेक ओनरशिप। ये मत करिए, देखिए कई बार ना हमने सुनते आए हैं, प्रभु हमें माफ कर देना,
हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई, प्रभु कहता है एक्सक्यूज मी, जाने अनजाने में नहीं, आपने प्लान किया होता है, सोचा होता है। डेविड ने व्हेन ही कमिटेड दैट सिन, ही प्लान्ड इट कि कैसे मैं उसके हस्बैंड को बैटल में लेके जाऊंगा, कैसे उसको फ्रंट लाइन में खड़ा करूंगा, कैसे वो मरेगा, फिर सब कुछ होगा। टेक ओनरशिप, बी ट्रू टू गॉड। कई बार हम अपने आप से तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ, अरे नहीं मेरी गलती नहीं है, सब उसने किया था, मैं तुम्हारा नहीं। टेक ओनरशिप, रिपेंट जेन्युइनली, टेक मेजर्स टू नॉट रिपीट इट अगेन। चीजें कीजिए कि आप उस गलती को दोबारा ना करें, एंड देन डू नॉट लिव इन एनी कंडमनेशन। बस, क्योंकि शैतान आपको इसी चीज में फंसा के रखेगा, तब आप उसके फिनिश्ड वर्क में ऑपरेट नहीं कर पाओगे। If you want to live and work and stay in His finished work, this is the key. Prophet Shaju says this कि उठने में ना टाइम नहीं लगाना है। If the righteous will fall 7 times, यानी कि 7 times गिरेगा righteous. Who righteous? The one who righteous. मैं और आपके बारे में we are righteous by believing in Jesus, not by my works. मेरे काम तो मैले और चित्रों के समान है। बाइबल में it's like filthy rags. It's like filthy rags. So what I have to do, I have to just dwell in Him. I have to just be inclined with Him, just be in His presence, and everything will be sorted. सोचिए, मेरे को स्पिरिट ने बताया तो मैंने जल्दी से लिखा, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। So imagine मूसा उस लाल समुद्र के सामने खड़ा है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट सी, दैट रेड सी, एंड गॉड इज टेलिंग हिम कि अपना स्टाफ उठाओ एंड इट विल बी पार्टेड। बट उस वक्त सोचिए, वो लाल समुद्र को देख के खड़ा हो, देख रहा है, सोच रहा है अच्छा, एंड उस मोमेंट में उसको सारे फ्लैशबैक्स आने लगे। वो यार मैंने तो वहाँ मर्डर किया था, मैं तो वहाँ भाग गया था, मैंने तो सारी चीज़ें करी थी, हो पाएगा मुझसे या नहीं हो पाएगा, कर पाऊँगा मैं, नहीं हो पाएगा यार, तो ऐसे नहीं है, नहीं ये नहीं कर सकता मैं। सो दिस इज़ हाउ एनिमी प्लेज विद योर माइंड बैटल्स लेके आता है। सो इट सेज इमेजिन, कि मैंने लिखा हुआ है ये, सो मैं जैसे स्पिरिट बोल रहा था, आई वाज जस्ट राइटिंग इट एंड आई वाज इमेजिनिंग इट। इमेजिन कीजिए वो सीन, आपने मोजेस की मूवी देखी होगी, इमेजिन वो खड़ा हुआ है, वो सोच रहा है ये होगा या नहीं होगा, अरे यार मैं तो खराब हूँ, मैं तो मर्डर भी किया हुआ है, मैं तो सारी चीज़ें, मैं तो गुस्सा, मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा रहता है। और वो सोचने लगे, आई थिंक गॉड हैज ट्रैप्ड मी, पीछे से आर्मी आ रही है, ये समंदर है, आई थिंक इट्स गॉड्स प्लान टू रूइन मी, टू डिस्ट्रॉय मी, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड ऑल ओवर माई लाइफ। एंड वो उस चीज़ों से बैटल करने लगे। करते हैं ना आप, होता है ना कभी कभी, शायद ये सिचुएशन शायद इसलिए आ रही है, गॉड इज पनिशिंग मी, मे बी, चांस ही नहीं है। अगर वो पनिश करने वाला है अगर, तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे, राइट? सोचिए वो ऐसा करे, सोचिए खड़ा हुआ है, आई मर्डर्ड समवन, इतनी सारी गलतियां, मैं तो साफ बोल भी नहीं पाता हूँ इस चीज़ें, बट सडनली ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ, द वन हु हैज कॉल्ड मी इज फेथफुल। दिस इज द की। जब आप सोचने लगे ना यार कैसे करूँगा, मैं तो नहीं सकता, ये 2 दिन पहले मेरी लड़ाई हुई है, चीज़ें हुई हैं, खराब है, ये द वन हु हैज कॉल्ड मी इज फेथफुल। मैं नहीं कह सकता, बट द वन हु हैज कॉल्ड मी इज फेथफुल। आई एम नॉट फेथफुल, आई हैव betrayed God so many times, I have hurt him so many times, but the one who has called me is faithful. है ना? सोचिए वो फिर मूसा परेशान है, फिर उसको ध्यान आ रहा है, अपने हाथ में उस लाठी को देख रहा है, और फिर वो समुंदर को देख रहा है, लहरें बढ़ रही हैं देख रहा है, चीज़ें देख रहा है, फिर एकदम से उसको याद आएगा, आई वॉज 3 months old जबकि मुझे पानी में डाल दिया गया था, एक नदी में डाल दिया गया था, व्हेन इट वॉज फिल्ड विथ क्रोकोडाइल्स, फिल्ड विथ एवरीथिंग। तब तो मैं छोटा था, मैं स्विम भी नहीं कर पाता था। ये पानी मुझे उस चीज़ की याद दिला रहा है, समथिंग इज गेटिंग, आई रिमेंबर दिस थिंग। बट एट दैट वेरी मोमेंट, इफ ही टेल्स हिमसेल्फ
this water couldn't drown me then, and it won't be able to drown me this time. जब वो मुझे तब नहीं डुबा सका तो अब कैसे डुबा सकता है? क्योंकि पता है क्या है? The good news is the one who is your savior walks on water. He walks on water. So डूबने का ऑप्शन ही नहीं है. सिर्फ क्या करना है? The one who has called me is faithful. क्या मैं कर सकता हूँ? Yes, I can do it because the one who has called me is faithful. क्या मुझसे हो पाएगा? Yes, कर सकते हो. The one who has called you is faithful. Moses, just take your staff, whatever is in your hand. आज की सुबह आपसे बात करना चाहता हूँ. क्या है आपके हाथ में? क्या है वो कैसी चीज जो सिर्फ यीशु मसीह ने आपको दी, आपको मालूम है अच्छे से? You know it. Just start using it. He just took his staff in his hand, and that Red Sea was parted. Be ready to see things getting parted in your life. आज की सुबह से मैं इस अथॉरिटी के साथ इस वर्ड को आपसे दे रहा हूँ. मैं कोई आपको इमोशनली कुछ नहीं करना चाहता हूँ. दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट इट विल हैपन फॉर यू. मैं कुछ हाइप नहीं कर रहा हूँ आपको. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, द फैक्ट, बिकॉज ही हैज इनेबल्ड यू टू पार्ट द रेड सी. द वन हु हैज कॉल्ड यू इज फेथफुल. अभी मैं देख रहा था, Pastor Augustine gave wonderful teaching about kings and priests. Remember? Some weeks back. So वो है आपका पोर्शन. You are a chosen generation, a royal priesthood. ना मैंने जानबूझ के, मेरी वाइफ ने मुझे लिख के दिया है. It says royal priesthood. It's a reminder for me. मैं जब अपने आप को फील करता हूँ, मैं जानबूझ के उसको पहनता हूँ. It's a reminder for me. ये कोई मतलब इसमें कुछ नहीं है. That word is that which ये नहीं है ये मुझे को कड़े वो भैया का वो पहनना है हमें. नहीं इसमें कुछ नहीं है. It's just a word. I have kept it as a reminder. A royal priesthood, a holy nation. You have to just dwell in His holiness, crave for His holiness. क्योंकि मालूम है कई बार हम लोग इस जगह भी चूक जाते हैं. We battle with holiness, right? And holiness को शायद हम लोग सिर्फ वन साइडेड सोचते हैं. होलीनेस इज अबाउट द होल थिंग, योर कैरेक्टर. एंड जब कैरेक्टर की बात आती है तो लोग सोचते हैं अफेयर्स, चीज़ें, सेक्सुअल थिंग्स. नहीं, कैरेक्टर मेक्स यू, आप जो हो, आपका किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है, कौन हो, राइट? सो यू आर अ होली नेशन. से इट, आई एम अ होली नेशन. I am holy because my Father is holy. I am holy because my Father is holy. I am holy because my Father is holy. Right? This is your portion. His own special people. खास लोग आप, VIP का है. ऐसे चल. I'm a VIP because उसने मुझे बोला है, मैं नहीं बोल रहा. His word says His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Right? This is your portion. कि आप उसके, so a holy nation. So क्या जरूरी है? कई बार देखिए, फिर से मैं बैलेंस की बात करता हूँ. There is a sect who believes he is a king, जो बहुत दूर कहीं बैठा है. डर के रहो. एक ऐसा है, ओ इज अ फादर. अरे पापा है, पापा ही तो है ना. कभी आपने उन बच्चों को देखा है? ओके, समझिएगा, ऐसे शायद समझ पाए, जिनके मम्मी इसी स्कूल में जिसमें पढ़ते हैं उसमें प्रिंसिपल होती हैं, टीचर होती हैं, हेड मिस होती हैं. सो वो स्कूल में जब होता है ना, जाएगा मम्मी खाना बना तो नहीं कर सकता है ना. सो यू मस्ट नो दैट ही इज अ किंग एंड अ फादर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ लायन एंड द लैम. कई बार हम लोग इतने ज्यादा ओवर फैमिलियर रहते हैं, फादर दैट हिज फादर्स आर, सो वी फॉरगेट ही इज अ किंग. सो ही कैन नॉट, बीइंग अ किंग, ही कैन नॉट bless you out of principles. He cannot be unfair to others. So to have that favor, to have that grace, to have that access like a father, you have to follow his principle as a king. अगर आप king and priest हैं, अगर आपके बारे में कहा गया you are a royal priesthood, that means you are a king and queen, you are his holy nation.
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर फादर इज होली. आप ये नहीं कहते पापा तो सब समझते हैं. दैट्स इम्बैलेंस. दैट्स इम्बैलेंस. सी, जब आप कुछ गलत काम करते हैं या आपसे कुछ गलती होती है या यू डू समथिंग रॉन्ग, इट्स राइट टू रन टू योर फादर, बट विथ प्रिंसिपल्स, एज अ किंग, है ना. यू आर अ प्रिंस. सो आपने अगर देखा होगा, सो कई बार किंग्स की जो प्रिंस होता है, जब वो कोर्ट में बैठा होता है, सो उनके जो प्रिंस है, जो उसका बच्चा है, वो भी वैसे ही लाइक प्रिंसिपल के साथ ऑपरेट करते हैं, यानी कि हाँ नहीं कुछ नहीं, राइट. सो यू हैव टू बी within his principle, operate like a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, and his own special people. Make sure you know that he is the king and he is your father. And make sure you follow those principles which is ordained by king, so that he can bless you as father. Practice what he has established as a king, so that he can bless you as father. That balance is important. आपके लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ है, पर तब जब मैं उसके अलाइन हूँ, उसके वर्ड में अलाइंड हूँ, उसकी उपस्थिति में बना रहता हूँ. आई डोंट टेक हिज प्रेजेंस फॉर ग्रांटेड. आई डोंट टेक हिज लव फॉर ग्रांटेड. दैट्स व्हेन आई कैन ऑपरेट इन दिस. मैंने यहाँ पे कुछ रॉयल्टीज, लाइक रॉयल प्रीस्टहुड के बारे में कुछ लिखा हुआ है. फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन इज royalty cannot be rushed. Royalty cannot be rushed. कभी आपने यूके की जो क्वीन है उनको भागा दौड़ी करते हुए देखा मॉल में? ओके, चलो तो नीचे बात हो गई. हैव यू सीन प्रोफेट शाइजू हाउ ही वॉक्स? हाउ ही वॉक्स? मतलब ऐसा लगता है कि एंग्जाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती उस दुनिया में. ही वॉक्स सो काम with that authority, because he cannot be rushed. हम तो ऐसे होते हैं, सुबह उठते ये ठीक है, that's okay, that's your routine. I'm not saying anything about it. But royalty cannot be rushed. आप जाके परमेश्वर को नहीं कहते, Lord I need patience and I need it right now. यार पेशेंस की बात कर रहे हो, पेशेंस तो आराम से करने मुझे भी चाहिए, पेशेंस चाहिए और अभी के अभी चाहिए. रॉयल्टी है वो. ही कैनॉट बी रश्ड. मैं भी जाके बोलूँ मुझे अभी बाहर निकल के एरोप्लेन चाहिए, मैं वही चला के जाऊंगा, मुझे चाहिए. तो बोलेगा पहले तो लाइसेंस है, जो भी होता है इनका. सो विल आई बी एबल टू फ्लाई अ प्लेन? चला ही नहीं पाऊंगा. सो अगर वो चीज़ें कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए, तो जानबूझ के नहीं कर रहा है, बिकॉज यू आर नॉट, यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट. यू विल डू अ क्रैश लैंडिंग. आप बहुत सारी चीज़ों की प्रेयर कर रहे हो, इसलिए नहीं हो रही बिकॉज आपका कैरेक्टर शायद वहां तक बिल्ड नहीं हुआ है. आपका शायद चीज़ें आपने उस अलाइनमेंट में लेके आए हो. सो द मोमेंट यू डू इट, इट्स देयर फॉर यू. सो रॉयल्टी कैन नॉट बी रश्ड. आप लिख सकते हैं चाहे तो, इफ यू लाइक इट. एंड सेकेंड चीज, रॉयल्टी डजंट फाइट ओवर पेटी इश्यूज. भैया धनिया तो उन्होंने कम डाला है, मैंने आपसे बोला था 5 रुपए का धनिया और इसमें मिर्च डालना है. आप छोटी चीजों पे लड़ते रहते हो. कैन यू रिलेट? कोई मतलब गुस्से में तो नहीं है सब लोग? मतलब सुना है ना आपने, कहना ना. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है. रॉयल्टी डजंट फाइट ओवर पेटी इश्यूज. भैया आपने रोटी में घी कम लगाया है, लगा के दो, है ना. मैं रिलेटेबल बात कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको इस चीज़ को. मैं बहुत हाई फाई एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूँ. सी, रॉयल्टी के डजंट फाइट ओवर पेटी इश्यूज. आप रिक्शा से लड़ रहे हो, 2 रुपये नहीं भैया 8 रुपये लगते हैं, वो कह रहे 10, नहीं आप कह रहे हो 8 रुपये लगते हैं. वी जस्ट फाइटिंग ओवर इट. पता है मैं अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, जस्ट वांट टू गिव इट टू यू. मैंने लास्ट संडे अपने चर्च में भी इस चीज़ को शेयर किया. दैट इज, बाइबल बताती है जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तोला जाएगा. सो आई ऑलवेज मेक श्योर एज अ प्रिंसिपल, अगर कहीं मैं कैब से ट्रैवल कर रहा हूँ एंड 200 रुपये हुए हैं, आई मेक श्योर आई गिव इट 220 और 250.
I'll make sure. This is my principle. And it helps me. And I have seen its blessing. क्यों क्या कर रहा हूँ मैं वो सुबिन के 50 रुपए बनते हैं, मैं इसको 70 देना चाहता हूँ. बनते कितने? 50. ऊपर एंजल्स जब बात करते हैं ना, सो गॉड इसने इतना काम किया है, इसके 80 रुपए बनते हैं. पर गॉड से यार ये एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो जिस नाप से नापता है ना, हम उस नाप से इसको देते हैं. बनते इसके कितने? 80. I'll give him 150 because of this principle. So जब आप रॉयल्टी ऐसी तो होती है ना, राजा महाराज देखा है, वो किसी ने गाना गाया, अपने सोने की माला उसको दे दी, है ना, खुश हुआ है. वो नहीं कह रहा है उसको छोटी वाली माला अंदर से निकाल के दे दो, नहीं. That's how royalty works. Start practicing it. Cannot be rushed. भाग आपके दोस्त के चलना मेरा, I'm taking my time. यार तेरे में बहुत एटीट्यूड है. यस एटीट्यूड है, अब है तो है, इट्स इनबिल्ट. I'll take my own time. That's how royalty works. पर ऐसा भी नहीं कि आप ऐसे घूमते रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. I'm just telling you that वो स्पिरिट में होना चाहिए, that you cannot be rushed. आप भागा दौड़ी नहीं कर रहे हो, you are at peace because you know there is someone who is taking care of my life. That thing comes from there, right? Royalty doesn't fight over petty issues. थर्ड चीज जो मैंने लिखी है, रॉयल्टी गिव्स टू एवरीवन इवन दोज हु कैन नॉट गिव एनीथिंग इन रिटर्न. राजा जब किसी को ब्लेस करता है तो क्या लगता है उसको कि वो ये सोच रहा होगा एक दिन ये मुझे बड़े से बड़ा गिफ्ट ला के देगा. बट वी एक्सपेक्ट रिटर्न गिफ्ट का ट्रेंड है, राइट? बट our God is not like that. So you have to be like him. That royalty should be inside. मेरी स्पिरिट में रॉयल्टी होनी चाहिए, मेरी स्पिरिट में रॉयल्टी होनी चाहिए. I pray that our Christian people, our believers should be at that level. सोच के देखिए ना, अगर मैं आज अंबानी होता, राइट, सो क्या क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूशन हो रहा होता? बिकॉज आई एम अंबानी, दैट माई प्लेस, एंड आई एम सेव्ड एंड आई बिलीव इन जीसस. सो लोग, so this is my prayer that we should be at that place, that of that influence, कि हम लोग कह सके we are king and priest. हल्के लोग नहीं है. We have authority in the spirit. We move things just by saying. We can move this mountain just by saying, commanding it. We are those people. So start operating in those things, right? Start operating in being a royalty. Gives to everyone, even those who cannot give anything in return. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. अगर यहाँ पे अभी कोई 60-year-old अंकल बैठे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ किया होगा अपनी लाइफ में, सो मैं उनसे कैसे बात करूँगा? अंकल, वेरी गुड अंकल, थैंक यू अंकल. लेकिन सेम उम्र के आदमी जब रिक्शा चलाते हुए मिलता है तो मैं इसका बताता हूँ, कैसे बात करता हूँ? भैया चलो आगे चलो, भैया ऑटो यहाँ से करो. बिकॉज वो कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे अंदर. आई एम ऑनरिंग दैट मैन्स अचीवमेंट्स. बट सेम उम्र का आदमी जब मुझे बाहर मिल रहा है, हाउ एम आई ट्रीटिंग देम? रॉयल्टी ऐसे नहीं करता. रॉयल्टी के अंदर ऑनर बिल्ड होता है. वो आपसे सी बात करेगा, सर हाउ आर यू सर. वो बाहर से भी जाके सी बात करेगा. वैल्यू करता है रॉयल्टी, क्योंकि आप समझ रहे हैं हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्राउन, दैट क्राउन इज गेटिंग फिक्स्ड. यू आर रिसीविंग अ न्यू क्राउन बिकॉज यू आर अ रॉयल्टी. बिकॉज उसने बीच में इतना सब कुछ किया हुआ है. He has finished his work, sitting there, and he just want to see you. What are you doing now? Are you doing that your part beautifully? Are you doing it completely? और बोल रहे हैं तुम्हें करना है, साथ में अपनी स्ट्रेंथ भी तुमको दे रहा है. I'm there, do it. कह रहा है एक हेल्पर भी दे देता हूँ, Holy Spirit, because he doesn't want you to fail anyways. Failure आपका पोर्शन नहीं है. बोलिए, failure is not my portion. Failure is not my portion. I won't fail in my life. I won't fail in anything because my Jesus is my Father. Because He is the King. Amen, 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 amen. So, these things will help you आपका कैरेक्टर बिल्ड करने में. That royalty should be your portion every day. सुबह उठो,
इस उससे उठो कि आई एम द किंग. आपको मालूम है द वर्ल्डली पीपल दे आर यूजिंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. हैव यू सीन, हैव यू हर्ड दैट मैनिफेस्टेशन, मेरे लिए मैनिफेस्ट करो ये, आई विल बी प्लेइंग इन दैट स्टेडियम इन 2026, मेरे लिए मैनिफेस्ट करो. क्या है ये चीज़, कहाँ से सीखा उन्होंने? बट हम लोग नहीं कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस. आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके करो वो मैनिफेस्ट करो, मैं कह रहा हूँ आप, आई एम टेलिंग यू टू बिलीव इट. I'm telling you to go to Jesus, lock your door, be in His presence, pray, and tell Father, this is my plan. Is it okay with you? If it's aligned with your will, let it be done. So, क्यों हम उस अथॉरिटी में काम नहीं कर रहे हैं? उसने बोला है कि तुम सांप और बिच्छू को रौंदोगे. स्कॉर्पियन का एक अलग डंक होता है, उसका अलग पॉइजन होता है. सांप एक अलग तरीके से मारता है. सो हर चीज को आप, यू हैव द अथॉरिटी, प्रैक्टिस इट. बीइंग अ रॉयल प्रीस्टहुड, बीइंग हिज चोजन पीपल, यू हैव दैट राइट टू प्रैक्टिस इट. You can be holy because your Father is holy. You are complete because He is complete. You don't have to do any sacrifice right now because He has done everything for you. That is your portion. You are a pearl of a great price. You are a pearl of a great price. You are a pearl of a great price. Matthew chapter 13 verse 45. चलिए से हम इसको पढ़ेंगे and then we'll go into worship. I would request if image. You can write. Right after this verse. फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारियों के समान जो अच्छे मोतियों की खोज में था. जब उसे वह एक बहुमूल मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया. फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान Okay, ये तक है. The parable of the hidden treasure. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells it all that he has and buys that field. मुझे बहुत सारा तो लगता रहा था कि ये स्टोरी, मैं हूँ वो मर्चेंट जिसने कुछ खरीदा है और मैंने अपने रखा है. The thing is different. That is Jesus who has bought it. उसने उस मोती को लिया और उस फील्ड में छुपा के रख दिया और उस पूरे खेत को जाके खरीद लिया. Can you see your value? Can you know your value? That's your value. उसने सब कुछ छोड़ के उसने सोचा ओके ये दिखा मुझे, ये मोती मुझे मिला. Take your name. Can you say that I am a pearl of a great price? Kalpana, you are a pearl of a great price. Subin, you are a pearl of a great price. Ashu, you are the pearl of a great price because He has bought you. He has brought you in His home. If you can get this in your life, right? अगर आप इस बात को अपने अंदर जान लें, things will be changed. Things will be changed. This is my prayer this morning. Let you receive a new crown. Let you receive new authority. With crown comes the authority. With crown comes that acceptance that you are accepted, that you are something. Start praying with me. If you want to go on your knees, just go. हे प्रभु, आज मैं जान गया हूँ कि मैं कोई आम नहीं हूँ. I am your chosen generation, Lord. I am a royal priesthood. The things which are trying to overcome me cannot overcome me. This morning I take authority from my feelings and I give it in your hand, Jesus. मैं अपनी उन फीलिंग से जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, I'm snatching that authority from their hands and I'm giving to you, Jesus. Because I am the pearl of a great price. I'm the royal priesthood. I'm a chosen generation. I'm a holy nation. Your own special people. That is my portion, Jesus. That is my portion, Jesus. That is my portion, Jesus. That is my portion, Jesus.